हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आते देखने को मिली हैं, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट मंडे को भारतीय बाजारों के ऊपर देखने को मिलेगा। युद्ध जैसी सिचुएशन फिर से हमें देखने को मिल रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब तक के जो भी अपडेट आए हैं, सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो अमेरिका के बाजार अगर देखा जाए, फ्राइडे की लेट नाइट लाल निशान में बंद हुए। हालांकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन नैस्डैक हम लोग को हरे निशान में बंद होते देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी भी हरे निशान में रहा, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि कल से लेकर अब तक कई बड़ी बयानबाजी, कई बड़ी खबरें हमें देखने को मिली, जिसका असर हमारे बाज़ारों पर तो मंडे को ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो ईरान की तरफ से यूएस को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनको जो प्रस्ताव भेजा गया था, किसको लेकर, वॉर ख़त्म करने को लेकर, हॉर्मुज खोलने को लेकर, तो ट्रंप की तरफ से इसको खारिज कर दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि वो इस प्रस्ताव से सेटिस्फाई नहीं है और अभी हॉर्मुज खोलने को लेकर कोई प्लान नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि हॉर्मुज तभी खुलेगा जब यूरेनियम को लेकर, यानी कि न्यूक्लियर डील को लेकर दोनों चीज़ें एक साथ की जाए, तभी हॉर्मुज को खोला जाएगा। तो फाइनली अब ये ऑफिशियल खबर आ चुकी है कि ट्रंप ने ईरान के न्यू प्रपोजल को खारिज कर दिया है। तो ट्रंप ने सीधे सीधे शब्दों में यही कहा है कि ये जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है, ईरान के लिए कोई भी कंसेशन अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि इसको अमेरिका स्वीकार ही नहीं करता है। इसी बीच दोस्तों, हमें आज के दिन ये दोपहर की खबर है, खबर देखने को मिल रही है कि ईरान का कहना है कि वॉर विल लाइकली रिज्यूम, यानी कि वॉर फिर से शुरू हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एक खबर देखने को मिली दोस्तों, ऑफिशियल बयान देखने को मिला है ईरान की तरफ से। तो ये एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। कह सकते हैं कि बाजार के लिए थोड़ा सा ये अनसर्टेनिटी फिर से पैदा कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अपडेट हमें ये देखने को मिला, जो अमेरिका का संसद है, वहाँ की कांग्रेस है, डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है। ये हम लोग को आज का अपडेट देखने को मिला, जो आज भारतीय बाज़ारों में खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है कि ईरान का जो हम लोग को जो मामला देखने को मिल रहा है, यानी कि ईरान के साथ में जो इनकी शत्रुता है, जो इनका युद्ध चल रहा है, वो ख़त्म हो चुका है। ऐसा इन्होंने ऑफिशियल संसद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। ईरान के नए प्रस्ताव पर ट्रंप ने कहा है कि शत्रुता समाप्त हुई है, लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि ईरान के नेताओं के साथ में, ईरान के अधिकारियों के साथ में फ़ोन पर बातचीत चल रही है, पॉजिटिव बातचीत हुई है, लेकिन इस प्रस्ताव को अमेरिका अभी खारिज कर रहा है। तो दोस्तों, इसी वजह से हम लोग को काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और क्रूड में हम लोग को 5% तक की गिरावट भी देखने को मिली। वो क्रूड में गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पॉजिटिव चीज़ ये कही गई कि ईरान के साथ में बातचीत फ़ोन पर चल रही है, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। तो इस वजह से हम लोग को क्रूड में ये कल गिरावट देखने को मिली थी। और आज जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ईरान की तरफ से कहा गया कि वॉर फिर से शुरू हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली खबर है। इनके अलावा दोस्तों, एक और हम लोगों को अपडेट देखने को मिला ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ में कोई डील नहीं होती है, तो उसके बावजूद यूएस जो रहेगा वो काफ़ी अच्छी स्थिति में देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ये भी एक तरीके से मानकर चल रहे हैं कि अगर डील नहीं होती है तो भी अमेरिका बेहतर स्थिति में रहेगा, और डील हो जाती है तो भी बेहतर स्थिति में रहेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अभी जो हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिले, थोड़ा थोड़ा करके अमेरिका भी हम लोग को बैक फुट पर आते देखने को मिल रहा है। इसी बीच दोस्तों ट्रंप ने एक और ऐलान किया कि ट्रंप ने कहा है यूएस नेवी को कि वो दोस्तों क्या करे, क्यूबा पर भी हमला करे तुरंत, और ये ईरान के साथ में जो चीज़ें चल रही हैं उसको ख़त्म करने के बाद में किया जाएगा। तो ऐसा भी हम लोगों को एक बयान देखने को मिला। यानी कि पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने यही कहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं
ईरान के साथ में काम ख़त्म करने के बाद अगला टारगेट क्यूबा होगा, तो ये भी एक इन्होंने अपडेट दिया है। एक खबर और देखने को मिली काफ़ी चौंकाने वाली है, वो ये है कि ईरान में बम फटे हैं। अब बम फटने से 14 सैनिकों की जान जा चुकी है। तो ईरान में ये जो बम फटा है ये किस लिए हुआ है दोस्तों? जब यूएस के साथ में और इजराइल के साथ में इनका युद्ध चल रहा था तो इन्होंने कई जगह पर बम फेंके थे। उस समय पर ये बम नहीं फूटे थे, लेकिन अब वहाँ पर ईरान के सैनिक गश्त कर रहे थे, वहाँ पर घूम रहे थे, अब ये बम फटे हैं, तो इसमें इनकी 14 सैनिकों की जान जा चुकी है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं चौंकाने वाला अपडेट फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसी बीच दोस्तों खबर है कि ये भी देखने को मिली, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन से आने वाली कार और ट्रक के ऊपर दोस्तों टैरिफ लगाने की धमकी दी है। 25% का टैरिफ इन्होंने लगाने की धमकी दी है। तो ये एक काफ़ी बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। यूरोप की गाड़ियों पर 25% का टैरिफ लगेगा। तो यानी कि ट्रंप एक तरफ युद्ध को लेकर बयानबाजी दे रहे हैं, एक तरफ टैरिफ का भूत फिर से शुरू हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बाजार के लिए अनसर्टेनिटी पैदा कर सकता है। तो ये कुछ बड़े अपडेट हमें देखने को मिले। इसी बीच दोस्तों एक और इन्होंने बड़ा ऐलान किया कि यूएस ने चेतावनी दी है किसको, शिपिंग कंपनियों को। किस लिए? ये उनके ऊपर दोस्तों पाबंदियां लगाई जा सकती हैं अगर वो ईरान को टोल देते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए। ये हम लोग को दोस्तों आज के दिन ही यानी कि 2 मई को ही ये हम लोग को अपडेट देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक चौंकाने वाली खबर देखने को मिल रही है। हालांकि भारत के लिए थोड़ी स्थिति एक अलग तरीके से बन रही है, पॉजिटिव स्थिति बन रही है। इंडिया का जो एलपीजी का टैंकर है वो दोस्तों हॉर्मुज से गुजर चुका है। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर हम लोग बोल सकते हैं भारत के लिए। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से हॉर्मुज से ट्रकों की आवाजाही कम है, बताया जाता है कि पहले 130 से ज़्यादा जहाज़ निकलते थे जो अभी 10 की संख्या रह चुकी है। इनमें हम लोग को भारत का भी एलपीजी से भरा टैंकर भी आते देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। तो इसके लिए मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। अब बात करें भारत की ही, भारत में दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिला जो खास तौर पर रेस्तरां होटल वाली कंपनियों के लिए और जैसा देखा जाए तो रेस्टोरेंट वाली कंपनी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। कमर्शियल एलपीजी के प्राइस को 993 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए और ये हम लोग को एक दिन में सबसे ज़्यादा प्राइस बढ़ते देखने को मिले हैं। साथ ही कमर्शियल का जो एलपीजी का 5 kg का सिलेंडर होता है वो भी दोस्तों महंगा कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो हम लोग को कंपनियां देखने को मिलती हैं जिनमें इन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर रेस्टोरेंट, होटल और जो हम लोग को क्लाउड किचन वाली कंपनियां देखने को मिलती है जैसे जुबिलेंट फूड वर्क, बर्गर किंग यानी कि वेस्टलाइट डेवलपमेंट, ऐसी कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव खबर है। तो इसका इम्पैक्ट भी हम लोग को हमारे बाज़ार पर मंडे को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आज के दिन की जो खबर है वो यही है कि ईरान ने चेतावनी दी है यूएस इजराइल कन्फ्लिक्ट को लेकर कि ये और बढ़ सकता है। इनकी फोर्स रेडी है न्यू एडवेंचर के लिए। ईरान की तरफ से आरोप लगाया गया कि यूएस कमिटेड नहीं है किसी भी एग्रीमेंट करने के लिए। जो प्रस्ताव भेजा गया तो उसको खारिज कर दिया गया। तो इस वजह से कह सकते हैं आने वाले समय में ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि और भी कुछ अपडेट आ सकते हैं तो उनको लेकर आप अलर्ट रह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। यूक्रेन और रसिया को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है ऑयल फैसिलिटी के ऊपर। अगर देखा जाए रसिया के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर बढ़ाने के लिए यानी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं काम कर सकता है। यानी कि इसकी वजह से क्रूड ऑयल के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो क्रूड ऑयल भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्रूड ऑयल जिस तरीके का रिएक्शन देगा उसका इम्पैक्ट हमें दुनिया भर के बाज़ारों के ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल के नीचे ही है और आगे देखते हैं कि इन खबरों के अकॉर्डिंग ये किस तरीके का रिएक्शन देता है, उसके अकॉर्डिंग ही बाज़ारों पर हमें असर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।